कश्मीर वैली की अहदेदारान की, और उसमें जो हमें फ़ीडबैक मिला बहुत ही ज़्यादा मायूस कुन है, ख़ासकर बिजली के हवाले से। हम जानते हैं कि 2019 5 अगस्त के बाद हमें जो पॉलिटिकली तो बिल्कुल हमको डिसएम्पावर किया गया, हमारे तमाम इख्तियारात जो हैं वो उस पर डाका डाला गया। मगर जिस तरह से पिछले 5 सालों में यहाँ के आम इंसान की ज़िंदगी को अजाब में डाला जा रहा है, जिस तरह कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, उसकी मेरे ख्याल में सबसे अगर कोई बदतरीन मिसाल है वो तो आज हमारी जो बिजली की हालात हैं इस साल के, उसको अगर आप देखेंगे। हालांकि गवर्नर साहब ने कहा था कि जहां मीटर्ड एरियाज़ होंगे वहां पूरी बिजली दी जाएगी। बिजली की फ़ीस दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है, हर साल नए नए मीटर लगाए जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, उस पर फिर कभी बात होगी। तो बिजली के हालात इतने ख़राब हैं कि मिनटों के लिए बिजली आती है और घंटों के लिए चली जाती है। ये हाल है श्रीनगर का, सिटीज़ का। तो गांव का हाल तो इससे भी बदतर है। जो हमारे कस्बे हैं, गांव देहात है, वहाँ तो बिल्कुल बिजली का नामो निशान नहीं है। मेरे पास एक चिट्ठी है, ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लिखी है मैनेजिंग डायरेक्टर KPDCL ने, इस हवाले से कि जो हमारी बिजली की खपत है स्केड्यूल्स के बावजूद, ये जो बिजली कट्स के बावजूद, वो उसमें कमी है। जो लास्ट ईयर जो हमें बिजली मिल रही थी और इस साल जो बिजली मिल रही है उसमें बहुत फ़र्क है। और इस तरह जो हम शेड्यूल्ड कट्स हैं वो भी उस बिजली को भी नहीं दे पाते हैं। जब हम कहते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक बिजली रहेगी, इस टाइम तक चली जाएगी, वो भी नहीं हो रहा है। बिजली की इतनी कमी है। हालांकि हम देखते हैं रोज़ जो हमारी यहाँ की जो सरकार है कोई ना कोई जो है सेलिब्रेशन करती रहती है, कोई ना कोई पब्लिसिटी होती है कि हमने यहाँ कितना अच्छा काम किया। अफसोस की बात तो ये भी है कि 2019 को 5 अगस्त को भी मनाया जाता है, जिस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को बिल्कुल बेइज्जत किया गया, उनको बिल्कुल जो है उनकी इख्तियारात छीने गए। यूनियन टेरिटरी को भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसा लगता है कि आपको याद होगा जब पिछली सरकारें, ख़ासकर मुफ्ती साहब की जब सरकार थी, तो हमारे पास उस वक्त बिजली मुयस्सर नहीं थी, मगर हम गैस टरबाइन चलाते थे सर्दियों में ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को तकलीफ़ ना हो। आज बिजली अवेलेबल है, ग्रिड में अवेलेबल है, मगर जम्मू कश्मीर की सरकार, दिल्ली की सरकार जानबूझकर जम्मू कश्मीर के लोगों को, इस वक्त ख़ासकर वैली के लोगों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहती है, एक सज़ा देना चाहती है। वो बिजली ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखिए बिल्स है मेरे पास, इस पर स्टैंप लगा हुआ है। इनको बताया गया है कि भाई 8 दिन के अंदर आप बिजली फ़ीस भर दो, नहीं तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो एक तरफ से आप इतनी सख्ती कर रहे हैं बिजली को लेके, आप मीटर लगा रहे हो, बिजली की फ़ीस बढ़ा रहे हो, रोज़ जश्न मनाते हो, पब्लिसिटी पे इतना पैसा खर्च करते हो। दूसरी तरफ से बिजली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक्स्ट्रा जो बिजली चाहिए वो ख़रीदने के लिए तैयार नहीं हो। तो कोई बात करता है, मुझे किसी ने कहा कि हम एक प्रोटेस्ट करना चाहते थे, तो SHO साहब आए, उन्होंने कहा मेरी नौकरी चली जाएगी अगर आप लोग यहाँ से खड़े नहीं हो जाओगे, अगर आप लोग यहाँ से हटोगे नहीं, मैं अपनी नौकरी तो बचाऊँगा, आप लोगों को PSA लगाऊँगा। तो ये हाल है इस वक्त, जिसको बार बार सेलिब्रेट किया जाता है, रोज़ कहा जाता है यहाँ हालात जो हैं बहुत अच्छे हैं। ये हमारी बिजली के हालात हैं। अब आइए हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे जो मुलाजिम हैं, उन बेचारों को जिनको पेंशन पिछले साल रिटायर हो गए, उनको पिछले 1 साल से अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है। जो उससे पहले रिटायर हो गए उनको प्रोविडेंट फंड नहीं मिल रहा है, ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, जो उनका अपना हक है। और जो 5% DA का ऐलान किया लास्ट जुलाई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लद्दाख वालों ने तो दे दिया, और जम्मू कश्मीर के मुलाजमों को अभी तक वो भी नहीं मिला। और उसके ऊपर से एक ऑर्डर आता है कि जो भी मुलाजिम जितने भी हैं उनको प्रोटेस्ट करने का कोई हक नहीं, यानी उनको गैग ऑर्डर आ गया। तो ऐसे में मुझे समझ नहीं आती है कि ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर लोगों को कितनी सज़ा देंगे ये।
एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने की और कितनी सज़ा हमको देनी है लोगों ने। ये जो कम्युनल जमात आ गई है ऊपर, कितनी सज़ा देंगे। जितना पैसा ये पब्लिसिटी पे खर्च करते हैं, जितना पैसा ये रोज़ जो इनके ये जो होते हैं जश्न होते हैं, तो अगर वो पैसा ये बिजली ख़रीदने के लिए खर्च करें तो कम से कम इस सर्दी के महीनों में यहाँ के लोगों को बिजली तो नसीब हो, बिजली तो मिले। तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करें, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। आज तक इतने पिछले 25 साल में इतनी बिजली की कभी ख़राब हालत नहीं देखी जो इस साल देखी। जो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने काम किया है उसमें जो इनके चुने हुए कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको बिल उनके वागुजार किए जाते हैं, मगर जो बाकी बेचारे उनके 2-2, 3-3 साल से बिल्स पेंडिंग हैं। इसलिए जो भी हथियार है, आप ईडी, एनआईए वगैरह, वो तो रोज़ चलता ही रहता है, पकड़ दकड़ भी रोज़ चलती रहती है। मगर अब आम जो ज़िंदगी की ज़रूरियात है, बिजली है, पानी है, तो उसको भी, राशन की बात है, राशन के लिए बोला है कि कोई आधार कार्ड और फिज़िकली प्रेजेंट होना चाहिए। आपको मालूम है कि हमारे लोग सर्दियों में बाहर चले जाते हैं, कोई शॉल लेके, कोई मजदूरी करने के लिए, और ऊपर से केरोसिन ऑयल, ये मेरे पास उसका भी ऑर्डर आ गया है।